तो हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, उसमें क्रोम ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम जाएंगे URL में, यहाँ पे लिखेंगे हम www.mpHC.gov.in। ये हमारी हाई कोर्ट की वेबसाइट हो गई। ये जैसे इसको ओपन कर लेते हैं हम, है ना, ये हाई कोर्ट का मेन पेज हो गया। इसके बाद हम चले जाएंगे इसमें ऑनलाइन ई कोर्ट फीस में। ई कोर्ट फीस में जाने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद हमारे कोर्ट फीस वाला फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें डिटेल्स भरनी है हमको पूरी। जैसे इसमें फर्स्ट वाला कॉलम हो गया, है ना, सिलेक्ट पेमेंट पर्पज़, मतलब हमको किस हेड में अब कोर्ट फीस जमा कर रहे हैं, तो हम कोर्ट फीस में जाएंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये इसका हेड होता है। उसके बाद चले जाएंगे हम, फर्स्ट वाला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट या तहसील। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए करना चाहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, तहसील के लिए करना चाहेंगे तो हम तहसील ले लेंगे। तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं हम बालाघाट। अगर हम तहसील कोर्ट के लिए जाएंगे तो यहाँ तहसील सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में हम तहसील सेलेक्ट कर लेंगे हमारी, जैसे बैयर हो गई या कटंगी हो गया या लांजी हो गया या वारासिवनी हो गया, एक्सेट्रा। आपकी जो भी तहसील है आप ले सकते हैं। तो हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट पे फॉर, इसका मीनिंग है कि आप किस केस के लिए, पेंडिंग केस के लिए ले रहे हैं या फ्रेश केस के लिए, तो हम फ्रेश केस ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ केस टाइप कर लेंगे। ये इसमें बहुत सारे केस टाइप होते हैं अपने अलग अलग चीज़ों के, इसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप बाजू में देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट है इसकी। तो हम जिस टाइप का केस होता है उस टाइप का हम उसका केस का टाइप सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो जैसे हम केस का सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक होता है SCNIA, जो चेक बाउंस का जो केस लगता है उसके लिए SCNIA करके जो एक हेड होता है हम, वो होता है। जैसे स्पेशल केस NI एक्ट, मतलब इसका होता है कि स्पेशल केस निगोशिएबल एक्ट होता है ये। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे पार्टी के नाम डाल देंगे। उसके बाद उसका फ़ीस का अमाउंट डाल देंगे। ये जो डिटेल है आपको ये जो ऐड करने आएंगे ये प्रोवाइड करेंगे, है ना। पार्टी के नाम डाल देंगे, इसमें दोनों पार्टी के नाम आएंगे। यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद में नीचे में आ जाते हैं हम पेयर डिटेल्स में। पेयर डिटेल्स में जो पे कर रहा होता है, जैसे एडवोकेट हो सकता है, पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना, उसका डिटेल आएगा यहाँ पे। जैसे उसका नाम हो गया, उसकी मेल ID हो गई, उसका एड्रेस हो गया, है ना। सेकंड एड्रेस में भी उसका एड्रेस आ जाएगा। देन उसके बाद सिटी के बाद पिन कोड के बाद मोबाइल नंबर। दोस्तों मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, बिना मोबाइल नंबर के हम आगे की प्रोसीजर नहीं देख पाएंगे। इफ़ अगर इनके सॉफ्टवेयर में या सर्वर में कुछ दिक्कतें आती है तो इसी मोबाइल नंबर से हम ट्रैक कर पाएंगे, है ना। इतना फिल करने के बाद चलो हम इसको फिल कर लेते हैं। दोस्तों फिल करने के बाद हम ये जो नीचे पेमेंट बटन दिख रही है इसमें हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है इससे आगे बढ़ जाएगी। इससे पेमेंट पे क्लिक करते हैं, ये आ गया दूसरा पेज, है ना। गो टू पेमेंट, इस बटन पर क्लिक करेंगे। देन ये पेज हमको यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है हमको ट्रेजरी की साइट पे, जो MP ट्रेजरी है इसके साइट पे ट्रांसफ़र कर देता है। ये प्री फिलअप आएगा ये फॉर्म, इसमें फ़ीस आ जाएगी आपकी। हमको आप पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है। पेमेंट मेथड में हमारी बहुत सारी हो सकती है, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारा हुआ है, पूरा दिया हुआ है। आप जिस भी मैटर से करना चाहेंगे। अब हमने वो QR से पेमेंट करना है तो QR के लिए आप कैनरा बैंक भी ले सकते हैं और SBI भी ले सकते हैं। तो हम कैनरा बैंक ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। कैनरा बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद कंफर्म करेंगे, उसके बाद में सबमिट करेंगे। ये पूछ रहा है हमको डू यू वांट टू सबमिट, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारा जो है एक URN नंबर जनरेट होता है। इस नंबर को हमें नोट करके रखना है। इस नंबर का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन करके रख सकते हैं, या जिस भी कंडीशन में इसको नोट करके रखना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको फिर हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद में ये आ जाता है पेमेंट, अदर पेमेंट मेथड में चले जाते हैं। हम इंटरनेट बैंकिंग से करना है तो हम इंटरनेट पे चले जाएंगे, अदर मेथड से करना है तो हम अदर मेथड पे चले जाएंगे। ठीक है, इसमें चले जाते हैं अदर मेथड पे। देन पे कर लेते हैं इसको। उसके बाद में कुछ डिटेल आ जाती है। उसके बाद हमें कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड में चले जाएंगे। UPI से करना है तो हमको लेकिन हमको करना है QR कोड से पेमेंट करना है। तो पे थ्रू UPI QR कोड में चले जाएंगे हम। देन जनरेट UPI QR कोड, ये जनरेट करेंगे।
ये हमारा QR कोड जनरेट हो गया, है ना। इसको स्कैन करके आप किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके आप, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, या अदर कोई भी ऐप है ना, किसी से भी स्कैन करके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका पेमेंट करने के बाद का प्रोसेस हम जानेंगे। दोस्तों जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद में हमारी ये रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। इस रिसिप्ट को फिर हम निकाल करके हम कैश सबमिट कर सकते हैं।